देखो यार, अगर तुम लोग ब्रायन के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू में ब्रायन के कॉन्ट्रैक्ट और ब्रायन के आखिरी मैच को लेकर ब्रायन ने बहुत ही शॉकिंग अनाउंसमेंट कर दी गए। एईडब्ल्यू में केनी ओमेगा के दोबारा बेल्ट कलेक्टर बनने को लेकर ओमेगा का बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। एनजेपीडब्ल्यू के कल हुए रिसर्जेंस पेपर-व्यू के ऊपर एईडब्ल्यू का एक बड़ा सुपरस्टार इंजर्ड हो चुका है। तो गाइज वहीं शोता इमिनो के जॉन मॉक्सली से हार जाने के बाद शोता इमिनो जॉन मॉक्सली से अलग हो चुके हैं। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे बेस्ट बाउट मशीन केनी ओमेगा की। वेल गाइज बात करें अगर यहाँ पर केनी ओमेगा की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। केनी ओमेगा के डायवर्सिटीज इंजरी की वजह से केनी ओमेगा अब यहाँ पर फाइनली उनकी सर्जरी कराने वाले गए। और गाइज ओमेगा के इस सर्जरी के बाद वो यहाँ पर एईडब्ल्यू पर कब रिटर्न करेंगे ये यहाँ पर बिल्कुल भी क्लियर नहीं गए। बट गाइज यही केनी ओमेगा के सर्जरी से पहले केनी ओमेगा के लास्ट ट्विच स्ट्रीम के अंदर केनी ओमेगा ने उनके रिटायरमेंट को लेकर काफी बड़ा खुलासा किया, जहां पर ओमेगा ने इस चीज को कंफर्म किया है कि आज से करीबन एक साल पहले जब केनी ओमेगा को डायवर्सिटीज इंजरी हुई थी, तो गाइज एक टाइम के ऊपर डॉक्टर्स ने केनी ओमेगा से ये कहा था कि केनी ओमेगा को रेसलिंग बिजनेस छोड़ देना चाहिए, और अगर यहाँ पर ओमेगा रेसलिंग कंटिन्यू करेंगे तो ये यहाँ पर ओमेगा की हेल्थ पर काफी भारी पड़ेगा। और ओरिजिनली आज से करीबन 4 से 5 महीने पहले एक टाइम के ऊपर केनी ओमेगा रेसलिंग से रिटायरमेंट को लेकर सोच भी रहे थे। और गाइज ओमेगा का ये कहना है कि उन्हें यहाँ पर पैसों के लिए रेसलिंग करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं गए, और इसीलिए वो आज से करीबन 4 से 5 महीने पहले रेसलिंग बिजनेस से रिटायरमेंट का प्लान कर रहे थे। बट गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर रिसेंटली जब वो दोबारा टीवी के ऊपर अपीयर हुए, तो गाइज उन्हें यहाँ पर ये रियलाइज हुआ कि उन्हें यहाँ पर अभी रेसलिंग बिजनेस के अंदर काफी सारी चीजें करना बाकी गए। और गाइज इसीलिए केनी ओमेगा अब यहाँ पर फाइनली उनकी सर्जरी को करा रहे गए, और ओमेगा के सर्जरी के बाद वो 100% एईडब्ल्यू के ऊपर रिटर्न करेंगे। और गाइज ओमेगा का ये कहना है कि वो यहाँ पर उनकी सर्जरी के बाद जिस तरीके से रिटर्न करना चाहते गए, वो रिटर्न यहाँ पर एईडब्ल्यू में कोई नॉर्मल रिटर्न ना होके बल्कि पॉसिबली 2021 का केनी ओमेगा रिटर्न होने वाला है। और जिस तरीके से 2021 के अंदर केनी ओमेगा एईडब्ल्यू के अंदर मोस्ट डोमिनेंट रेसलर बेल्ट कलेक्टर बने थे, उसी तरीके से केनी ओमेगा उनकी सर्जरी के बाद दोबारा से एईडब्ल्यू में बेल्ट कलेक्टर लेवल पर बनना चाहते गए। और गाइज ओमेगा का ये कहना है कि वो यहाँ पर करंटली ये प्लान कर रहे गए कि वो उनकी सर्जरी के बाद उनके हेल्थ को पूरी तरह से सही करके एईडब्ल्यू के ऊपर दोबारा जब रिटर्न करेंगे तो वो यहाँ पर फिजिकल कंडीशन में काफी बेटर होने वाले गए, और वो यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर दोबारा से बेल्ट कलेक्टर बनना चाहेंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एईडब्ल्यू कंपनी में केनी ओमेगा दोबारा बेल्ट कलेक्टर बन पाते हैं या नहीं। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के नेक्स्ट वीक रैम्पेज शो की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, पिछले काफी दिनों से एईडब्ल्यू का रैम्पेज शो फ्राइडे को ब्रॉडकास्ट ना होके वेडनेसडे या सैटरडे को ब्रॉडकास्ट हो रहा है। और जहां लास्ट वीक एईडब्ल्यू का रैम्पेज शो डायनामाइट के बाद लाइव ब्रॉडकास्ट हुआ, वहीं इस हफ्ते एईडब्ल्यू का रैम्पेज शो कोलिजन के बाद लाइव ब्रॉडकास्ट हुआ। और एक बार फिर से एईडब्ल्यू का अपकमिंग रैम्पेज शो एईडब्ल्यू कंपनी फ्राइडे को ब्रॉडकास्ट ना करके बल्कि बैक टू बैक कोलिजन के बाद ब्रॉडकास्ट करने वाली गए। और गाइज एईडब्ल्यू कंपनी 17 मई के ऊपर एईडब्ल्यू के लाइव कोलिजन को रन करने के बाद एईडब्ल्यू कंपनी उनके लाइव रैम्पेज को रन करेगी। और बेसिकली एईडब्ल्यू का अगला रैम्पेज शो भी हमें यहाँ पर फ्राइडे को देखने को ना मिलके बल्कि सैटरडे को एईडब्ल्यू के कोलिजन के बाद देखने को मिलेगा। और इस हफ्ते एईडब्ल्यू के 3 आवर लाइव कोलिजन रैम्पेज शो के बाद एईडब्ल्यू का अपकमिंग कोलिजन और रैम्पेज शो भी हमें यहाँ पर 3 आवर स्ट्रेट लाइव देखने को मिलेगा। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एईडब्ल्यू के 3 आवर शो को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइस जहां तक बात रही एईडब्ल्यू के कोलिजन शो की, तो गाइस यहीं एईडब्ल्यू के वैंकूवर में कल हुए कोलिजन शो के ऊपर एडम कोपलैंड और काइल ओराइली के शानदार मैच के बाद फाइनली यहाँ पर एईडब्ल्यू सुपरस्टार विल ऑस्प्रे की तरफ से एडम कोपलैंड को लेकर एक काफी बड़ा अप्रिसिएशन ट्वीट आया है, जहां पर इस ट्वीट के अंदर बेसिकली विल ऑस्प्रे एडम कोपलैंड के एईडब्ल्यू के कंपनी में इन्वॉल्व होने को लेकर बात करते गए। और ऑस्प्रे यहां पर यह कहते गए कि एडम कोपलैंड जैसे लेजेंड का एईडब्ल्यू के लॉकर रूम में होना विल ऑस्प्रे और एईडब्ल्यू के पूरे लॉकर रूम की बहुत ही गर्व की बात है। और वो यहां पर ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैप्पी गए कि वो एडम कोपलैंड के साथ एईडब्ल्यू पर काम कर रहे गए। और इस एज के ऊपर एडम कोपलैंड एईडब्ल्यू के अंदर वीकली बेसिस पर जिस तरीके के मैचेस दे रहे गए
ऑस्प्रे उस चीज को देखकर एडम कोपलैंड के और भी बड़े फैन बन चुके गए और वो यहाँ पर AEW के अंदर डेफिनेटली एडम कोपलैंड के साथ फ्यूचर में रिंग शेयर करना चाहेंगे और कुछ इस तरीके से विल ऑस्प्रे के द्वारा एडम कोपलैंड को काफी ज्यादा अप्रिसिएशन दिया गया है, जो कि मेरे हिसाब से पूरी तरह से जस्टिफाइड है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं NJPW के कल हुए पेपर व्यू NJPW रिसर्जेंस की। ये चीज तो हम सभी लोगों ने देखी। कल यहाँ पर NJPW के रिसर्जेंस पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर जॉन मॉक्सली और शोटा इमिनो के बीच में IWGP वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच हुआ, जिस मैच के अंदर मॉक्सली यहाँ पर शोटा इमिनो को हराकर IWGP वर्ल्ड टाइटल को रिटेन कर लेते गए। और अब जबकि शोटा इमिनो जॉन मॉक्सली से टाइटल मैच हार चुके गए, तो गाइस यही इमिनो के मॉक्सली के साथ रिलेशनशिप को लेकर शोटा इमिनो ने सोशल मीडिया पर काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई, जहां पर शोटा इमिनो का ये कहना है कि 5 साल पहले जब शोटा इमिनो ने जॉन मॉक्सली को ज्वाइन किया था, उसी समय से वो जॉन मॉक्सली के डेथ राइडर जैकेट को लेकर हर अरीना के अंदर वर्कआउट किया करते थे। और वो यहाँ पर जब भी कोई मैच रेसल करने के लिए अरीना में एंटर होते थे, तो वो जॉन मॉक्सली के जैकेट को शो करके लोगों को ये बताते थे कि वो यहाँ पर जॉन मॉक्सली को रिप्रेजेंट कर रहे गए। बट अब यहाँ पर NJPW के रिसर्जेंस पेपर व्यू के ऊपर मॉक्सली और इमिनो के हुए वर्ल्ड टाइटल मैच के बाद शोटा इमिनो फाइनली यहाँ पर जॉन मॉक्सली के डेथ राइडर जैकेट को पूरी तरह से रिटायर करने वाले गए। और अब यहाँ पर वो उनके एंट्रेंस या उनके रिंग मैच के अंदर जॉन मॉक्सली के जैकेट को कैरी नहीं करेंगे। और गाइस शोटा इमिनो का ये कहना है कि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं गए कि शोटा इमिनो जॉन मॉक्सली को हेट करते गए या वो अब यहाँ पर मॉक्सली को पसंद नहीं करते गए। बट गाइस यहाँ पर शोटा इमिनो अब पर्सनली ये बिलीव करते गए कि उन्हें यहाँ पर उनके करियर के अंदर अब उनके खुद के पाथ को बनाना पड़ेगा और उन्हें यहाँ पर जॉन मॉक्सली के शैडो में रहने की जरूरत नहीं गई। और इसीलिए 5 सालों तक मॉक्सली के जैकेट को कैरी करने के बाद वो यहाँ पर अब डेथ राइडर जैकेट को रिटायर कर रहे गए और अब वो यहाँ पर अपने दम के ऊपर रेसलिंग करेंगे। और गाइस इमिनो का ये भी कहना है कि वो यहाँ पर डेफिनेटली एक न एक दिन NJPW के अंदर IWGP वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे और जब भी वो वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे वो उनका टाइटल जॉन मॉक्सली के खिलाफ जरूर डिफेंड करेंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि NJPW शोटा इमिनो को वर्ल्ड चैंपियन कब बनाती गए। बट जहां तक बात रही रिसर्जेंस पेपर व्यू की, तो गाइस कल यहां पर NJPW के रिसर्जेंस पेपर व्यू के ऊपर गेब किड और एडी किंगस्टन के बीच में लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच के अंदर काफी ज्यादा ब्रूटल मैच के बाद गेब किड तो NJPW के ब्रांड न्यू स्ट्रॉन्ग चैंपियन बन चुके गए। बट गाइस यहीं एडी किंगस्टन को पेपर व्यू के ऊपर अब यहां पर काफी सॉलिड इंजरी हो चुकी है। गाइस यहां पर फाइटफुल ने ये कंफर्म कर दिया है कि कल यहां पर NJPW के रिसर्जेंस पेपर व्यू के ऊपर गेब किड और किंगस्टन के ब्रूटल मैच के अंदर जब यहां पर गेब किड ने एडी किंगस्टन के ऊपर सुप्लेक्स हिट किया था, तो एडी किंगस्टन की नी यहां पर बैरिकेड पर लड़ी थी और उसकी वजह से अब यहां पर एडी किंगस्टन को नी इंजरी हो चुकी है। और क्योंकि अभी तक AEW के डॉक्टर्स ने एडी किंगस्टन को एग्जामिन नहीं किया है, तो गाइस इसीलिए AEW कंपनी को ये नहीं पता है कि एडी किंगस्टन की इंजरी एग्जैक्टली कितनी सीरियस है। बट गाइस अगर यहां पर एडी किंगस्टन की इंजरी सीरियस होती है तो ये AEW कंपनी के अंदर मेजर प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, क्योंकि गाइस एडी किंगस्टन AEW के वन ऑफ द बिगेस्ट स्टोरी लाइन AEW वर्सेज एलीट स्टोरी लाइन के अंदर शामिल है। और AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के पहले एडी किंगस्टन का सीरियस इंजर्ड होना AEW कंपनी पर काफी भारी पड़ेगा। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि एडी किंगस्टन की ये इंजरी कितनी सीरियस होती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं ब्रायन के AEW कंपनी को लीव करने की। वेल गाइस बात करें अगर यहाँ पर ब्रायन डेनियल्सन की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है 2024 ब्रायन डेनियल्सन के फुल टाइम रेसलिंग करियर का आखिरी ईयर होने वाला है और अगले साल से ब्रायन यहाँ पर फुल टाइम के जगह पार्ट टाइमर के तौर पर रेसल करने वाले गए। बट गाइस यहीं अब ब्रायन के AEW में कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने को लेकर ब्रायन की तरफ से बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट आ चुकी है। गाइस यहाँ पर ब्रायन ने खुद ये कंफर्म कर दिया है कि AEW के इस साल वेम्बले स्टेडियम में ऑल इन पेपर व्यू से पहले ही ब्रायन का AEW कॉन्ट्रैक्ट ओवर होने वाला है। और गाइस AEW के ऑल इन पेपर व्यू के पहले ही ब्रायन के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद भी वो यहाँ पर AEW के ऑल इन पर कम्पीट करना चाहेंगे। और गाइस ब्रायन ने ये तो रिवील नहीं किया है कि वो AEW के अंदर न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे या नहीं। बट गाइस ब्रायन का ये कहना है कि ब्रायन AEW के ऑल इन पर डेफिनेटली रेसल करेंगे। और जहां तक बात रही ब्रायन के फुल टाइम रेसलर के तौर पर आखिरी मैच की, तो गाइस ब्रायन उनका फुल टाइम रेसलर के तौर पर आखिरी मैच जहां लड़ना चाहते वो यहाँ पर ब्रायन डेनियल्सन का होम टाउन है। और क्योंकि AEW कंपनी इस साल उनके रेसल ड्रीम पेपर व्यू को टाकोमा डोम के अंदर कर रही है, तो इसीलिए ब्रायन उनके होम टाउन के ऊपर टाकोमा डोम में AEW के रेसल ड्रीम पेपर व्यू के अंदर AEW के अंदर फुल टाइम रेसलर के तौर पर आखिरी मैच को रेसल करेंगे। और गाइस ब्रायन का ये कहना है कि वो ये होप कर रहे गए कि AEW के ऑल इन के पहले
उनके कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद वो एडब्ल्यू कंपनी के साथ किसी न किसी कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट पर आएंगे और वो यहाँ पर ऑल इन और रेसल ड्रीम इन दोनों पेपर व्यू पर रेसल करेंगे। और गाइस ब्रायन ने ये क्लियर कर दिया है कि एडब्ल्यू का रेसल ड्रीम वो पेपर व्यू होने वाला है जहां ब्रायन उनके आखिरी मैच को फुल टाइम रेसलर के तौर पर रेसल करेंगे। वेल गाइस ये बात तो मैंने आपको 1 महीने पहले ही बताई थी कि जब यहां पर एडब्ल्यू ने टाकोमा डोम के अंदर उनके रेसल ड्रीम पेपर व्यू को अनाउंस किया था, वो पेपर व्यू के ऊपर ही ब्रायन एडब्ल्यू पर रिटायर होंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि 1 अक्टूबर को टाकोमा डोम के अंदर ब्रायन डेनिसन के मैच के अनाउंस होने के बाद क्या यहाँ पर टाकोमा डोम सोल्ड आउट होता है या नहीं। बट गाइज फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।